सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या आपके पर्सन भी सिचुएशन में अभी आपके साथ बने रहना चाहते हैं या वो आगे निकल गए हैं चीज़ों को भूलकर। तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे अभी क्या चल रहा है उधर। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें उनके साथ रेजोनेट होगी, उनके पार्टनर जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं, कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप था। लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और प्यार आपको भी उनसे था और उन्हें भी आपसे था। दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता था, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। एक लवर्स की एनर्जी हमारे पास है जो ये बताती है कि आप दोनों की हो सकता है लव मैरिज हुई हो। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनकी लव मैरिज थी, रिश्ता बहुत अच्छा था और लवर्स की एनर्जी में होते होते आप भी उन्हें अपने मन की हर बात बताती थी और वो भी आपको अपने मन की हर बात बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जो इच्छाएं आपकी उनके साथ थी वो तो वहाँ बरकरार रही। आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी पहले थी इस रिश्ते में, वो धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे किसी थर्ड पर्सन की तरफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगी। कुछ समय से आप देख रहे होंगे अभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आपके रिश्ते में कि थर्ड पर्सन किसी की एंट्री हो गई। वो फैमिली वाले हो सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ जो है थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, थर्ड पार्टी यहाँ पर आई है। कुछ लोगों के रिश्ते के अंदर किसी तीसरे इंसान का हस्तक्षेप रहा जिसमें सामने वाले ने आपके प्यार को ना तवज्जो देकर दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर दिया और वो दूसरों की बातों में आ गए। और कई लोग यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके पर्सन जो है उन्होंने ड्रिंक भी करनी शुरू कर दी थी या उसने बाहर अपने प्यार को खोजना शुरू कर दिया। कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पे आई जो बहुत रोमांटिक थी और उसके चक्कर में आके उन्होंने आपके प्यार को पीछे कर दिया और उस सिचुएशन में वो दूसरों में इन्वॉल्व ज़्यादा दिखाई देने लगे। अपनी एनर्जी को दूसरों के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। जो प्यार कल तक वो आपसे करते थे अब वो किसी थर्ड पर्सन से करने लगे, या जो बातें वो कल तक आपसे शेयर करते थे अब वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर करने लगे। अब आपको यहाँ पे आ गया गुस्सा, ये सब चीज़ें आपको पता लगी और तब आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये रिश्ता, ये प्यार, ये जो कुछ भी चल रहा था, हालांकि ये पहले दोनों तरफ से चल रहा था, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस होने लगा कि ये दोनों तरफ से नहीं, ये तो एक तरफ से ही चल रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे महसूस हुई और बहुत बुरे लेवल से आप अंदर से टूट गए और आपको ये महसूस हुआ कि ये जो प्यार इंसान मैं जैसे सोचती थी या सोचता था, ये तो एक तरफा निकला। जबकि शुरुआत दोनों ने अच्छे तरीके से की थी, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी बातों में आने की वजह से, उसके साथ घुलना मिलना, उनसे बातचीत करना, धीरे धीरे ये चीज़ें होती चली गई, जिसके कारण आपका पर्सन आपका ना रह के उन जो थर्ड पार्टी है उनकी बातों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। उनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, इन चीज़ों को वैल्यू देने लगा। आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्ता, वो सब चीज़ें जैसे एक जो पहले एक अग्नि थी जो भड़की हुई थी, वो धीरे धीरे पानी पड़ गया सब चीज़ों पे। एक आग पहले जो बहुत तेज थी वो अब यहाँ पे पानी में बदलती चली गई। सिर्फ किस लिए? दूसरों के रिश्तों के लिए। दूसरों में वो खुशियाँ ढूंढने लगे जो कल तक वो आपके अंदर ढूंढते थे या ढूंढती थी। तो इस वजह से आप यहाँ पे प्रभावित हुई और आपको आने वाले टाइम में ये महसूस होने लगा कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही है ये अकेली आपकी तरफ से ही चल रही है, यानी कि प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें आप कर रही हैं, बट सामने वाला इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। वो तो इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने थर्ड पार्टी बनाई, थर्ड पार्टी क्रिएट की, तो ये सब चीज़ें इंजॉय करने लगे। तो वो आपके सामने आ गया, उनके जो कुछ राज हैं वो बाहर आ गए। कुछ लोग यहाँ पे 3 नंबर वाले हैं, कुछ लोग 6 नंबर वाले हो सकते हैं और कुछ 7 हैं।
कुछ लोग केतु को रूल करते हैं, कुछ शुक्र वाले हैं और कुछ बृहस्पति वाले हैं, कुछ बुध वाले हैं। कर्क राशि यहाँ इम्पोर्टेंट होंगी। शुक्र मिथुन राशि, मंगल और सिंह राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी। और 7 नंबर काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई नई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही, ये कोई पिछली ही थी। कुछ लोगों के में पिछली है और कुछ लोगों की नई भी दिखाई देती है। वो उन्हें 3 साल से जानते हैं या 3 महीने से जानते हैं, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में आई है। कुछ लोग तो पुराने हैं, उनकी फैमिली के ही दिखाई देते हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में सिस्टर है उनकी, फीमेल यहाँ पे ज़्यादा है। ये वाली चीज़ें हैं। अभी हम और भी देख लेते हैं। इन कार्ड्स को मैं जरा साइड में रख देती हूँ। देखिए, अब आगे क्या होगा। अब आपके जो पर्सन है उन्हें थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अब उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा सेंटर में आएगा। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की। आपको जो एक रानी बना के रखना चाहिए था, या जो आपको एक वैल्यू देनी चाहिए थी, जो आपके इमोशंस थे, या जिन चीज़ों के आप हकदार थे इस रिश्ते में, वो आपको नहीं मिला और उन्होंने आपकी कदर नहीं की। ये आने वाले टाइम में उनको समझ में आएगा या आ भी रहा होगा। कुछ लोगों को तो अकल आ चुकी है, कुछ लोगों को आनी बाकी है। अब वो आपके साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से रहना, ट्रीट करना, ये सब चाहेंगे। जो उन्होंने पहले आपको एक वैल्यू नहीं दी, वो सब चीज़ें अब वो इस रिश्ते में करते हुए देखे जा सकते हैं। अब वो आपसे बात भी करेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, और जो हिम्मत उन्होंने पहले नहीं की थी, वो हिम्मत को आगे करते हुए देखे जा सकते हैं। बच्चों की अगर वो वैल्यू नहीं करते तो अब वो बच्चों की वैल्यू भी करेंगे। आपको जो उनको वैल्यू देनी चाहिए वो सब वो अब देंगे। पहले उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में बना के रखा था, बट अब वो थोड़ा सा फ्रीडम आपको देंगे। आपके इमोशंस को समझा जाएगा, आपकी इच्छाओं को समझा जाएगा कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो जो चीज़ें आप इस रिश्ते में चाहते थे वो रिश्ते में आपको अब मिलनी शुरू होंगी। 13 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, या आने वाले जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो अच्छे से आपसे बात करना सीख जाएंगे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे अच्छे से बात नहीं की। जैसे वो लोगों के साथ बात कर रहे थे, उन्हें आपके साथ बात करने की ज़रूरत थी। आपके साथ बातचीत करते, सब चीज़ें ठीक से रखते, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना करते, तो वो सारी चीज़ें अब जो है ना, उनकी जैसे पहले एक अकल ठिकाने नहीं थी, बट अब उनकी अकल ठिकाने आ रही है। तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थोड़ा ढीठ है, वो तो इस रिश्ते में वर्क करना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो कसम खा रखी है कि मुझे तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट किया है, अब मैंने आगे कुछ भी नहीं करना है। कुछ लोगों की मदर जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। वो हर चीज़ के अंदर उनकी हिम्मत को ख़त्म कर रही हैं कि जैसे आपको तो इस रिश्ते में वर्क करना ही नहीं है, छोड़ो चीज़ों को, आगे बढ़ो। वो उनको बार बार यही चीज़ कह रही है कि नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ हैं जो मैरिड वुमेन हैं, वो इस रिश्ते के अंदर काफ़ी अच्छे से पेश आएंगी, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिशें करती दिखाई दे रही हैं और वो उसमें सफल भी होंगी। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमने लड़ाई की क्यों, हम पछता रहे हैं आज की डेट में। कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं। और आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती की,
उन्हें आपसे लड़ना नहीं चाहिए था, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, और वो उनके ऊपर भी वर्क करेंगे और वो आपसे बात करेंगे, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका कहता है ना कि सामने से मुँह नहीं हो रहा अभी बात करने का। तो ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, लेकिन उनका मन है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो किस तरीके से आपसे बात करें। कुछ यहाँ पे मनी माइंडेड भी दिखाई दे रहे हैं लोग। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अपने पैसों को किस तरीके से बचाया जाए। अगर आपका कोई मैटर चल रहा है तो यहाँ पे अपने पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पैसे देकर रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे दिए जाएं या कुछ पैसे लगाए जाएं और पैसा दे के सामने वाले को मैनिपुलेट किया जाए और अपने बस में किया जाए। कोई काम अगर उनके रुके हुए हैं तो वो सोच रहे हैं कि पैसे दे दो और उसके बाद वो काम उनके सही हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। हिम्मत लगा रहे हैं वो। कुछ लोगों के पार्टनर तो आखिरी दम तक हिम्मत दिखा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं हर संभव कोशिश करूँगा इस रिश्ते को सुधारने की, बातचीत करने की कोशिश करूँगा, अगर किसी की सलाह लेनी पड़े तो सलाह भी लूँगा, लेकिन चीज़ों को ठीक करूँगा। वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, कुछ लोग मैरिड हैं तो वो अपने परिवार को अच्छे से रखना चाहते हैं। फिर से आपके जो पार्टनर है वो फिर से एक हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चांसेस तीनों ही कार्ड्स में बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। इस रीडिंग को देखने वाले जो भी पर्सन्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं अभी, उनके आने जो पार्टनर है उनके आने के चांसेस जो हैं वो 100% हैं और बहुत हिम्मत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सिर्फ 1% या 10% यहाँ पे ऐसे रहेंगे जो थोड़े से ढीठ है, जिनके पार्टनर वो आना नहीं चाह रहे हैं, वो वर्क ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी लड़े हुए रहना चाहते हैं। कुछ घमंडी लोग हैं जिनका घमंड टूट रहा है और वो घमंड टूटने के बाद आपकी तरफ बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो भी लड़ने के मूड में हैं, वो लड़ना चाहते हैं और वो आखिरी दम तक लड़ना ही चाहते हैं और रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस जैसे कि लास्ट पीक पर पहुंच चुकी हैं कुछ लड़ाइयाँ और बस अब तो चीज़ें ख़त्म, आज ख़त्म या कल ख़त्म, वो ये सोच के बैठे हुए हैं, वो रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं। अगर हम बात करें तो 9 दिन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 9 तारीख इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपके रिश्ते में कोई बड़ा रोल अदा करेगी। हो सकता है आपके पार्टनर ही 9 तारीख के हों। 9 नंबर वाले जो हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस रिश्ते के अंदर ठीक करने की कोशिशें करें। 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 1 नंबर, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। 22 नंबर, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। 27 इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है आप इन दिनों में मिले हों एक दूसरे से। किसी तरीके का न्याय यहाँ पे होगा। कुछ गुस्से, कुछ गिले, कुछ शिकवे, वो सब यहाँ पे ख़त्म होंगे। अब एक तरफा जो इंसान पहले एक तरफा रिश्ते को निभा रहे थे तो वो अब एक तरफा नहीं होके दोनों की तरफ से होगा एफर्ट। अकेला एक इंसान यहाँ पे एफर्ट नहीं करेगा, थर्ड पार्टी को साइड में किया जाएगा, आपको वैल्यू दी जाएगी। जो प्यार पहले जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि एक ही बंदा एफर्ट दिखा रहा है, तो अब वो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से दिखाया जाएगा, तब ये रिश्ता अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी और बताइएगा आपके साथ क्या क्या चीज़ें रेजोनेट हुई, किस तरीके से हुई। अगर हाँ, राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कर्क भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। बुध राशि है, मिथुन राशि है, कर्क है और फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, वाटर स्ट्रांग है, फायर भी है, एयर भी है, तो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। चंद्रमा से डील कर रहे हैं कुछ लोग, बुध राशि से कर रहे हैं, धनु राशि से कर रहे हैं। कर्क, मिथुन, बुध काफ़ी स्ट्रांग है, मिथुन, कर्क, शुक्र मैंने बता ही दिया आपको, मंगल, सिंह और कन्या राशि। ये सन मून साइन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये इस तरीके से रहने वाला है। बताइएगा आपके साथ क्या क्या रेजोनेट हुआ और कौन से वाली एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई और आपके पार्टनर कौन से वाले थे, ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और क्या क्या चीज़ें आपको रीडिंग में चाहिए तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस हिसाब से रीडिंग करूं। तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।